आता है कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा किस पर पैदा होता है? फितरत पे, यानी नेचर पे पैदा होता है, बिल्कुल ठीक ठाक होता है, गलत नहीं होता। जबकि मैं कह रहा हूं कि कुछ फॉल्ट इंसान में जिस्मानी भी और रूहानी भी। वो रूहानी क्या है वो इस आयत में बयान हुए हैं, उस पर तो मैंने अभी बात की नहीं है, अभी कर रहा हूं इंशाल्लाह आगे चल। जिस्मानी फॉल्ट तो समझ में आ गए ना भाई, नाखून बढ़ते रहेंगे, ये फॉल्ट है, काटना पड़ेगा उसको। बगलों के बाल बुलूगत के बाद बढ़ते रहेंगे, काटना पड़ेगा उसको। उस पर नहीं छोड़ सकता कि जी मैन्युफैक्चरिंग एक चीज है तो कंपनी गलत नहीं कर सकती, ठीक है ना। कंपनी ने बनाए तो जो चीज जैसे लगी हुई है उसको वैसे ही लगा रहने, तो ऐसा नहीं होता। अब एक सवाल पैदा होता है, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा तो नेचर पे पैदा होता है, तो इस हदीस का फिर क्या मतलब हुआ? तो इस हदीस का मतलब यह है कि हक को समझने की और हक को मानने की सलाहियत हर बच्चे में होती है। अगर वो पैदा हो ना और उसको सही गाइडेंस मिले तो वो सही गाइडेंस ही को फॉलो करेगा, गलत तरफ वो नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर जब वो पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो और उसे कोई बता दे कि बगलों के बाल साफ करने हैं, तो वो करेगा साफ। उसकी फितरत को ये चीजें क्या करेंगी? अपील करेंगी। ये वाला फॉल्ट बच्चे के अंदर नहीं है कि गलत बात सुनने के बावजूद भी जाए किसकी तरफ? गलत, सही सुनने के बावजूद भी जाए किसकी तरफ? गलत की तरफ। लेकिन नबी ने फरमाया अबावाहु युहव्विदानिही, उसके माँ बाप क्या बना देते हैं उसको? यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। क्या मतलब? चारों तरफ का जो गलत माहौल है वो उसको उसकी नेचर से हटा देता है। नेचर क्या थी? जब हक सुनेगा तो अपील करेगा, हक, उसकी नेचर को हक अपील करेगा। लेकिन जब गलत सुनता रहता है ना, चारों तरफ से सुनता ही रहता है, तो फिर किसकी तरफ चला जाता है? गलत की तरफ। बिल्कुल इसकी ये मिसाल है कि एक आदमी किसी को समझा रहा है कि बगलों के बाल साफ करने चाहिए, दूसरा समझा रहा है छोड़ दो, गंदा रहना चाहिए, गंदगी में बड़ा मजा है भाई, मत नहाया करो, पानी जाया होता है, साबुन का खर्चा होता है, मैले रहो। तो किसकी बात अपील करेगी भाई? माइल तबीयत जो है ना, उसकी तरफ इंसान की तबीयत माइल होगी जो उसको सफाई सुथराई की तलकीन कर रहा है। लेकिन अगर गंदगी की तलकीन सुबह शाम होती रहे, प्रोपेगेंडा होता रहे, फिर किधर चला जाएगा? एक दिन आएगा वो कहेगा भाई ये सब शैम्पू और साबुन बनाने वाली कंपनियों का मंजन बेचा जा रहा है। असल में जो बार बार कह रहे हैं ना सफाई सुथराई, असल में ब्लेड वाली कंपनियां अपना मंजन बेच रही हैं। इसलिए हमें बार बार क्या कह रहे हैं? साफ रहा करो। असल में ये जो है ना नाइयों की दुकानें चमकाना चाह रहे हैं, ठीक है। और शैम्पू की कंपनियां अपना बिजनेस करना चाह रही हैं, तो प्रोपेगेंडे से क्या हो जाएगा? मुतासिर होके बर्बाद। तो शिर्क तो फितरत नहीं है। फितरत क्या है इंसान की? तौहीद। तौहीद पर बातें सुन के खुश होता है, बाग बाग होता है दिल। लेकिन दुनिया में अक्सरियत तौहीद परस्तों की है या मुशरिकों की है? मुशरिकों की है। हालांकि तौहीद पर बयान से कितना खुश होता है इंसान, यार एक खुदा, एक अल्लाह। वजह क्या है? माहौल ने क्या कर दिया? बेड़ा गरक। तो बच्चा बदाते खुद गलत नहीं होता, जब सही बात सुनता है तो माइल किसकी तरफ होता है? सही। तो ये फितरत है जिसको हदीस में बताया गया है कि बच्चा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। तो अगर उसके अंदर रूहानी या जिस्मानी फॉल्ट हैं, वो मैं अभी बता रहा हूं, कुरान में अल्लाह ने कहा 2 किस्म के फॉल्ट हैं। तो लेकिन जब ये बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है, इसमें अकल आती है, इसको जब बताया जाता है कि ये फॉल्ट है, ये गलत चीज है, इसको छोड़ दो, तो इसकी नेचर और इसकी फितरत उसको छोड़ने पर आमादा हो जाती है, मान लेती है कि ये क्या कह रहा है ठीक। ये इंसान की खूबी है कि वो इस नेचर को लेके दुनिया में आया है, वो कि हक की तरफ उसकी तबीयत क्या होगी? माइल होगी। तो अब मैं उस फॉल्ट का तस्करा करता हूं आपके सामने जो हमने सूरह मारिज में पढ़ा है। अल्लाह क्या कहते हैं कि जैसे कुछ जिस्मानी फॉल्ट हैं भाई, उनको जब तक, हाँ एक और मैं वो मिसवाक का कह रहा था,
तो मिसवाक पैगंबरों की सुन्नत, पैगंबर ना बताते ना इंसान कभी भी दांत साफ नहीं करता। हो सकता है मेडिकल साइंस जब बहुत ज्यादा तरक्की कर लेती और बता देती, जैसे अब बता दिया है कि भाई दांतों में बीमारियां पैदा होती हैं, साफ ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तो अब जाके टूथपेस्ट और ब्रश इस्तेमाल होना शुरू हो गए। बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, वरना इंसान का दिमाग खुद से इसकी तरफ वो खाता, सो जाता, उसे बहुत ज्यादा होता, खिलाल कर लेता। और अब भी जो चीजें इजाद की हैं वो मिसवाक का ऑल्टरनेट नहीं है। तो तहकीकात होती जा रही हैं, चेंज होती रहती हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक डॉक्टर का देखा, वो कह रहा है ये ब्रश से दांतों का बेड़ा गर्क हो रहा है, आप छोड़ ना दें ब्रश, कहीं टूथपेस्ट ये नुकसान कर रहे हैं। एक पेस्ट टूथपेस्ट आता है, उसके ऐसे जमीन आसमान के कलाबे मिलाए जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद उसके साइड इफेक्ट आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली ये इसलिए, और एक्चुअली मिसवाक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे वालिद साहब के दांत 63 साल की उम्र में बहुत मजबूत, सफेद चमकते हुए, मैंने नहीं कभी उनको टूथपेस्ट या ब्रश करते हुए देखा। सिर्फ डेंटोनिक रात को इस्तेमाल कर, बाकी मिसवाक। और डेंटोनिक लगा के भी मिसवाक से करते थे वो, सही है ना। उसको मसलते किससे थे? 63 साल की उम्र थी, बिल्कुल सफेद चमकते हुए दांत और इंतहाई मजबूत, लग ही नहीं रहा था कि इनमें कोई वो भी नहीं थे जो से ना दांतों पे वो जो कुछ जम जाता है और जो डेंटिस्ट के पास जाके फिर वो घिसाई करनी पड़ती है, कोई भी कुछ भी नहीं था। सारी जिंदगी क्या किया उन्होंने? मिसवाक इस्तेमाल की। और बस वो रात को सिर्फ ये डेंटोनिक का थोड़ा सा लगाते थे बस। वो भी क्या शायद किसी ने, क्योंकि दुनिया में, पूरी दुनिया में सफर किया था उन्होंने, तो पहले तो ऐसा ही होता था। खैर, अच्छा, मिसवाक में जो है ना, ये नीम की जड़ की मिसवाक अच्छी होती है। लोग टहनियों की मिसवाकें कर रहे हैं, डॉक्टरों ने ही बताया हमें कि असल मिसवाक किसकी होती है? दरख्तों की जड़ों की होती है। नीम की जड़ कैसे लगाएंगे? गमले के अंदर नीम का पौधा लगाएं तो उसकी नीचे जड़ें निकलती हैं। शीशे का गमला होना चाहिए, जड़ें निकलती हैं, वो काटते रहें, उसकी बेहतरीन किस्म की। नहीं होता तो ये नीम की टहनी की भी हो सकता है, पीलो की मिसवाक, वो भी बीसियों किस्म मिसवाक कर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो बयान करेंगे। एक डॉक्टर है, उन्होंने पीएचडी की हुई है मिसवाक में, उनका पॉडकास्ट में इरादा है मेरा उनको बुलाने का, तो वो मिसवाक के बारे में रिपोर्टें पेश करेंगे। अच्छा खैर, गोरे इस पे बड़ी रिसर्च कर रहे हैं मिसवाक के बारे में। तो ये किसने सिखाई भाई मिसवाक हमें? पैगंबरों ने। पैगंबर ना सिखाते समझ में ना आता। इसी तरह नबी ने फरमाया 10 चीजों में जो है ना, आपने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाना, बगलों के बाल, ज़ेरे नाफ बाल, मूछें कटाना, और उसी में नबी ने फरमाया मिसवाक भी है। उसी में 2 चीजें और भी, अन्निकाह व तातुर, खुशबू का इस्तेमाल। ये भी अगर पैगंबर इंसान को ना बताते तो इंसान ये चीजें भी, खुशबू भी इस्तेमाल नहीं करता। और निकाह भी ये खुद से ऐसी चीज नहीं है कि चंद लोग मिलके सोसाइटी में निकाह को प्रोमोट कर लें। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, पता है? इस सवाल को अच्छी तरह समझें। ये लोग जो कहते हैं ना डार्विन का नजरिया कि खुद बंदर से इंसान वजूद में आया है, इस नजरिए पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बंदर से वजूद में आया था तो इतना ऑर्गेनाइज कैसे हो गया कि इन्होंने सोसाइटी में निकाह सिस्टम को मुतारिफ करवा दिया? कौन से फिलोसफर माहिरीन दुनिया में बैठे थे जिन्होंने कहा था कि हम शादी करके रहेंगे? क्योंकि बुलूगत के बाद इंसान पे जो शहवत चढ़ती है ना, उसमें वो ये चीजें, उसको जब तक बहुत मजबूत मोटिवेशन ना हो, वो निकाह की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा, ये मैंने बयानात में कई दफा सवाल उठाया है, इसका कोई जवाब नहीं देता, ऊट पटांग हाँकते हैं। और हमारे नफ्सियाती डॉक्टर जो यूरोप अमेरिका से पढ़कर आते हैं, वो भी हर चीज में गोरे को बाप बनाया है उन्होंने। बिल्कुल सेंसलेस बात भी अगर अंग्रेज करता है ना, तो भी उसको फॉलो करते हैं। ये बड़ा सवाल, ये निशान है। देखो, साइंसी तरक्की कल ज्यादा थी या आज ज्यादा है? इधर तवज्जो, ये बहुत अहम सवाल है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। वो कहेंगे ना, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। लेकिन कुछ चीजें किसी किताब में नहीं लिखी होती, लेकिन वो बड़ी वैलिड, बहुत माकूल बात होती है। आप उसको किताब में लिख लो तो वो अब किसी किताब में लिखी भी होगी। अब मेरा बयान आ गया तो लिख लेना किताब में, और हो सकता है किसी ने लिखी भी हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं ना,
और जो खासतौर पे डार्विन वगैरह की फजूल बातों को ऊपर ईमान लाए हुए हैं कि इंसान के पास तालीम पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? आज ज्यादा है। इंसान का दावा है कि पहले कम मुहज्जब था, आज मुहज्जब ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो जहालत की तरफ बंदर के करीब हो रहा था ना माजी में, जहालत 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 जहालत, लेकिन हम निकाह का, शादी ब्याह का रिवाज देखते हैं कि पहले ज्यादा था और अब उसका ग्राफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यार माजी में जब आप जाते हैं तो ये जंगली इंसान जो थे पूरी दुनिया में, अमेरिका में जाएं, चाइना में जाएं, अफ्रीका में जाएं, इंडिया में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, जितना पीछे की तरफ जाएंगे सोसाइटी में फैमिली सिस्टम मजबूत होता नजर आएगा आपको। तो कौन सा एक कोई नारा था जिसने सारी दुनिया के सारे इंसानों को इस मामले में जानवरों वाली लाइफ से बचा के शादी ब्याह वाली लाइफ पे लेकर आ गया? वो कौन से फिलोसफर बैठे हुए थे उस जमाने में? आज कर सकते हैं ये काम? आज इंसान ने कितनी तरक्की की है, सारी दुनिया के सारे इंसान मिलके भी सोसाइटी में निकाह को प्रोमोट करना चाहें तो जब तक मजहब को आप बीच में नहीं लेकर आते ना, ये चीज सोसाइटी में नहीं चलेगी। तो भाई क्या है, हम माजी की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइज हमें नजर आ रहे हैं कि दुनिया की हर कौम में, बेशक वो बुतों की पूजा करने वाली हो, उसमें हमें शादी ब्याह का रिवाज मिलेगा। हालांकि इंसानों को जंगलों में ले जाके छोड़ दो, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी भी वो शादी ब्याह की तरफ नहीं जाएगा कि ये इसकी बीवी है, इसकी तरफ कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता और ये किसी और की तरफ नहीं जा, यही इसी को शादी ब्याह कहते हैं ना। उसके तरीके तो मुख्तलिफ थे कि हिंदू आग के गिर चक्कर लगवा रहे हैं, सिख किसी और तरीके से कर रहे हैं, चाइना वाले चांची पुआ पा पा करके खुतबा पढ़ रहे हैं निकाह का और उस तरह से निकाह कर रहे हैं, जापान वाले एक अलग स्टाइल में, थाईलैंड वाले अलग स्टाइल में, अमेरिका वाले अलग स्टाइल में, तो और अरबी लोग अलग स्टाइल में, जो मुसलमानों का तरीका है। लेकिन एक ऑर्गेनाइज थे लोग, वरना इंसानों को ऐसे ले जाके छोड़ दो ना तो वो कभी भी, क्योंकि इंसान बालिग होने के बाद इंसान पे जो शहवत चढ़ती है उसमें वो ये फर्क करना कि मैंने शादी करके इसकी तरफ जाना, ये नहीं होता। जंगलों में अगर ये हम डार्विन के नजरिए के तहत आए होते हैं ना, हम लोग पैदा हुए होते, तो माजी में जितना जाएंगे निकाह का रिवाज कम होना चाहिए था, मुस्तकबिल की तरफ जितना जाएंगे निकाह का रिवाज बढ़ना चाहिए था। तो आप अगर ग्राफ खींचते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो पीछे जितना जाते रहेंगे आपको फैमिली सिस्टम मजबूत होता नजर आएगा। साफ पता चलता है ये इंसान की अकल की पैदावार नहीं है ये नजरिया, इसके पीछे पैगंबरों की मेहनत है। माजी में जाएंगे पैगंबरों से रिश्ता मजबूत होता नजर आएगा आपको। तो कोई पैगंबर हैं, पैगंबरों की तालीमात हैं जिन्होंने सब इंसानों को एक टास्क पे जमा किया हुआ था। तो बहुत सी चीजों से लोग फिर दूर होते चले गए, लेकिन शादी ब्याह से दूर नहीं हुए। ये तो अब जाके अंग्रेजों ने किया है दूर, उनको नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो मैं सवाल का बहुत जवाब तलाश करता था, तो एक नफ्सियाती डॉक्टर की तरफ से मुझे जवाब मिला। उन्होंने बयान में कहा, इस इंटरव्यू में कहा कि ये जो इंसानों में शादी ब्याह का रिवाज है ना, ये 5000 साल पहले आया है। मैंने कहा यार इनको शर्म नहीं आती फेंकते हुए यार, ये गोरे ने कहीं लिख दिया होगा 5000 साल पहले आया है। वो भाई अकल आया होगा 5000 साल पहले, ये खुद ब खुद नहीं आ सकता। 5000 साल पहले के इंसान, वो भी तो लाखों थे ना, वो सारों ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की थी बैठ के, सब पूरी दुनिया से बुलाया वो लोगों को, आ जाओ भाई बैठ के हम ऐसा करते हैं कि अब हम औरत की तरफ। आज अमेरिका में सारे गोरे मिल के गोलमेज कॉन्फ्रेंस करें कि हम सब शादी ब्याह को रिवाज देंगे, खुदा की कसम फिर भी रिवाज जब ठरक चढ़ेगी ना तो सारे लॉस को एक तरफ रख देंगे। इसके पीछे मोटिवेशन किसकी है भाई? पैगंबरों की है। ये सब जुड़ते हैं पैगंबरों के साथ जाके, तभी तो कुरान ने ये दावा किया कानन नासु उम्मतन वाहिदा, ये कुरान का दावा है। ये सारे लोग जितने आज दुनिया में इंसान हैं ये एक मजहब पे थे, उसके बाद फख्तलफू, आहिस्ता आहिस्ता इनके मजहब क्या हुए हैं? चेंज हुए हैं। लेकिन चेंज होने के बावजूद भी कुछ चीजें कॉमन रह गई इनमें। शिर्क तो आ गया, निकाह कॉमन रह गया,
निकाह भी कॉमन रह गया, महीनों की तादाद 12, ये भी क्या रह गई, कॉमन रह गई, हफ्तों की तादाद, हफ्ते के दिन 7 है, कॉमन रह गए। हफ्ते में कितने दिन हो, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, तो ये तौरात इंजील में मिलते हैं हमें, नहीं आई मेरा ख्याल है बात, लेकिन कदीम तारीखों में भी कितने मिलते हैं, 7। तो पता चलता है ये सारे इंसान पीछे इनका लिंक क्या हो रहा है, चीजें। और ये दिन तो आसमानी किताबों ने बताए हैं कि 7 दिन थे, तो पीछे जाते रहेंगे सारे, एक उस पर जमा होते रहेंगे। इसी तरह इंसानों में कुछ चीजें कॉमन है, बड़ी खानदानी बात है, अल्लाह करे खोपड़ी शरीफ यानी बैठ जाए खोपड़ी शरीफ। हम अगर फ्यूचर की तरफ जाते हैं, साइंस तरक्की कर रही है, लेकिन खुराक इंसान की नजस और पलीद चीजों की तरफ जा रही है। आप जितना पास में जाएंगे, कुत्ते बिल्ली खाने वाले इंसान मार्केट में शॉर्ट होंगे। अगर इंसान बंदर से वजूद में आता, उसे कौन बताता ये कुत्ता बिल्ली खाने की चीज नहीं है, गाय खाने की चीज है, ज़बा करके खाओ या हलाल खाओ, ये खाओ वो नहीं खाओ। माजी में चाइना में भी कुत्ते बिल्ली का रिवाज जंगों के बाद हुआ है, जब जंगें हुई है ना, लड़ाइयां हुई हैं, कहत पड़े हैं, उनकी हिस्ट्री यही बताती है। भाई चाइना में बहुत जंगें हुई है ना, पूरी सारी दुनिया में ही हुई है। अंग्रेजों में सुअर का रिवाज ये जो वर्ल्ड वॉर हुई है उसके बाद आया है, कि जब खाने को खत्म ही हो गया था, तो उनके पादरियों ने फतवा दिया कि भाई मजबूरी में खिंजीर खाना भी क्या है, जायज है। तो मजबूरी के चस्के लग गए, फिर उनको एक दफा कबाब अच्छे बन गए थे, उन्होंने कहा यार ये तो खाना शुरू कर दिया। माजी की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको ग़िज़ाओं में हलाल ग़िज़ाओं का इंसान की खुराक में ज्यादा नजर आएगी, हराम ग़िज़ाएं कम नजर आएंगी। कौन था भाई सदियों पहले लोगों को समझा रहा था ये खाना है और ये इंसानों के खाने की चीज, बोलो नहीं है। इसका मतलब भाई ये पीछे आप जाएंगे ना, बहुत ऑर्गेनाइज होता है, बहुत मुहज़्ज़ब। अच्छा और देखो, माँ बाप का एहतराम जितना माजी में जाएंगे ज्यादा नजर आएगा। अगर इंसान जंगलियों की पैदावार होता, जंगलियों की, बंदर से बिन मानस से वजूद में आया हुआ होता, तो भाई ओल्ड हाउस पहले होते, ठीक है ना। अब तहजीब में क्या होता, अब सब एहतराम, बच्चे भी पैदा होने से पहले आप, मैंने सुनाया था ना, अभी दोबारा नहीं सुनाऊंगा, सुना दे अब जब आ गया तो वो है ना अदब तमीज़। डॉक्टरों ने एक मेडिसिन ईजाद की, प्रेग्नेंट खातून को खिलाई, कि भाई उसमें यह था कि जब ये किसी हामला औरत को खिलाई जाएगी तो बच्चा बादब पैदा हो। तो एक कैप्सूल खिलाया, बच्चा पैदा होता ही आदाब, बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है भाई ये तो। उन्होंने क्या किया, अब देखना इतना सा मेरा क्लिप चलेगा, लोग कहेंगे मिंबर पे देखो मुफ्ती साहब क्या बातें कर रहे हैं, पूरा बयान तो चलता नहीं है। तो डॉक्टरों ने एकदम 4-5 कैप्सूल एक खातून को खिला दिए। यार एक कैप्सूल का जब ये असर है, पैदा होते ही क्या कर रहा है, आधा, तो 5-6 खिला दो यार। खिलाए तो बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, टाइम ऊपर हो गया, 1 महीना हो गया, बड़े परेशान, अल्ट्रासाउंड किया या कहीं रेज के जरिए झांका तो पता चला ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे हैं। एक कह रहा है दूसरे से पहले आप, वो कह रहे नहीं पहले आप। इसी में कोई भी मार्केट में आ नहीं रहा है। तो अब देखो, हम जितना माजी में जाते हैं, अंग्रेजों में, हिंदुओं में, ईसाइयों में, सिखों में, आपको वालिदैन का एहतराम ज्यादा मिले। कौन था जो इनको माँ बाप के अदब सिखा के गया है? यूनिवर्सिटियां तो नहीं थी भाई। इंसान में वो तहजीब जिसका आज इंसान दावेदार है, वो तहजीब हमें इंसानों में नहीं मिलती। इसका मतलब भाई ये पूरा लिंक पैगंबरों से जाके मिलता है। बहुत सी चीजें आपको पहले बहुत अच्छी मिलेंगी। शराब का रिवाज कम मिलेगा आपको। दुनिया में 3 बड़ी कौमें, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, इनको मिलाओ ना तो आबादी में मेजॉरिटी इन्हीं की है, बहुत बड़ी आबादी बन जाती है ये। इनका माजी देखोगे तो शराब शॉर्ट होती चली जाएगी, जिना शॉर्ट होता चला जाएगा। और खुद इन तीनों कौमों का वजूद, यानी इंसानी आबादी में ईसाई सबसे ज्यादा हैं मजहब के एतबार, फिर मुस्लिम है, तो मुस्लिम, यहूदी और
ईसाई, इन तीनों को मिला लो अगर, तो ये बहुत बड़ी इंसानों की आबादी बन जाती है। तो ये सारे पैगंबरों के वजूद के कायल हैं। तो इतनी बड़ी कौम झूठ पे कैसे जमा हो गई, जबकि इनकी आपस में लड़ाइयां भी हैं। सारे मूसा पे मुत्तफिक हैं, सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर मुत्तफिक हैं, दाऊद, सुलेमान अलैहिमुस्सलाम, यहया, जकरिया अलैहिमुस्सलाम, ये सारे इन पर क्या हैं। तो भाई एक तारीखी हकीकत अगर नहीं होती तो इतनी बड़ी दुनिया की कौमें जो आपस में लड़ती भी रही हैं, दुश्मनियां भी हैं, ये कैसे किसी शख्सियतों पे जाके इत्तिफाक कर सकती हैं। तो ये सब तारीखी हकाइक हैं कि भाई पैगंबर दुनिया में आए हैं, उन्होंने इंसानों को गाइड किया है। वो गाइड ना करते तो इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा होता। समझते हो? अब क्या है, आप कह सकते हो अब तो बड़े हम तहजीब याफ्ता हैं। तो अब पता है मसला क्या हुआ है, इंसान की जिंदगी तो जानवरों से बदतर हो गई है, लेकिन इंसान क्योंकि तरक्की भी बहुत कर चुका है, हर लिहाज से तरक्की कर चुका है, तो उसने इंसानों को तबाही से बचाने के लिए कानून साजी कर ली है, मिलके जमा हो गए। तो वो जानवरों से बदतर जिंदगी का नुकसान उसकी रूहानी लाइफ पे तो पड़ रहा है, लेकिन इंसान को कत्ल गारत ना करे, ये सब ना करे, उसके लिए कानून साजी, इस हद तक कानून साजी हुई है। वरना अगर ये भी ना होती तो इस जमाने का इंसान पहले से 20 गुना ज्यादा बदतर होता। बदतर तो अब भी है, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा बदतर होता। अब मैं आता हूं असल टॉपिक की तरफ, तमहीद बहुत ज्यादा लंबी हो गई तो क्या करें। तो ये सब समझ में